हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की वर्कशीट नंबर 43 विषय गणित कक्षा 9वीं तिथि 12 अक्टूबर 2020 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट क्या है? लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। लंब वृत्तीय बेलन का हमने क्षेत्रफल पढ़ा था पिछली कक्षा में, आज हम पढ़ रहे हैं उसका आयतन। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन या फिर धारिता कहलाता है। कोई भी त्रिविमीय मतलब 3D जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस कितना जगह घेर रहे हैं अपने अंदर, वो उसका क्या कहलाता है? आयतन, धारिता, या इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है। बेलन क्या है? एक प्रिज्म की तरह है जिसका आधार क्या है? वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। तो इसलिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा में उसकी ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा में उसकी ऊंचाई मीन्स h। तो इसका आयतन क्या हो गया बेलन का? पाई आर स्क्वायर h। और हमें पता है कि आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मात्रक होता है, क्यूब होते हैं, क्यूबिक यूनिट्स होती हैं। आइए बच्चों, अब कुछ उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1। एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। एक कटोरे में उसको सूप मिल रहा है रोगी को, जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो बेलन के आकार का कटोरा है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। सूप कितनी ऊंचाई तक भरा गया है? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही भरा गया है। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? हमें बताना है कि 250 लोगों के लिए कितना सूप वो तैयार कर रहे हैं अस्पताल वाले। यहाँ कटोरे की त्रिज्या, व्यास हमें दिया हुआ है तो हम उसकी त्रिज्या मतलब आर निकाल लेंगे 7/2, जो कि आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। और कटोरे में सूप की ऊंचाई कितनी है? h, उसको हम h ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। क्योंकि सूप एक बेलनाकार कटोरे में है तो उसका कटोरे में सूप कितना है वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा। आयतन पाई आर स्क्वायर h, 22/7 पाई का मान हो गया। और r, हम r यहाँ लगा लेते हैं 7/2 ताकि वो कट जाए आराम से। 7/2 गुणा में h क्या है? 4। तो इसको जब हल करेंगे कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर क्यूब। यह आया 1 के लिए। अब हमें निकालना है 250 के लिए। 250 को गुणा कर देंगे, इसको 250 को गुणा कर दिया तो वो कितना आ गया? इतना आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। एक पेंसिल है, पेंसिल आपने देखी ही होगी, वो क्या होती है? बेलन के आकार की होती है। उसके अंदर ग्रेफाइट होता है और उसके आसपास क्या होता है? लकड़ी होती है। पेंसिल का व्यास दिया हुआ है हमें 7 मिलीमीटर, पेंसिल का व्यास दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, और ग्रेफाइट का दिया हुआ है, ग्रेफाइट कितनी है? 1 मिलीमीटर तक उसका व्यास है। यदि पेंसिल की लंबाई कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। अब जो लंबाई दी हुई है वो ग्रेफाइट और लकड़ी दोनों की बराबर होगी, क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट और लकड़ी दोनों बराबर होती है। कभी भी आपने देखा है कि ग्रेफाइट ज़्यादा हो या लकड़ी ज़्यादा? तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें लकड़ी का निकालना है, खाली लकड़ी का और ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का तो हम निकाल लेंगे, लकड़ी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम पूरे में से अगर इसका ग्रेफाइट घटाएंगे तभी जाके लकड़ी आएगी। लकड़ी तो खाली इतना इतना ही है ना। तो चलो करते हैं। अब हमें h क्या है? 14 सेंटीमीटर। r हमने दो त्रिज्याएं दी हुई थी, तो एक हम कैपिटल R ले रहे हैं और एक हम स्मॉल r ले लेते हैं। तो कैपिटल R 7/2 ले लिया, ठीक है, जो मतलब पूरे उसकी पेंसिल की, और स्मॉल r खाली ग्रेफाइट की त्रिज्या ले ली, 1/2 आ गया।
और उसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि हाइट जो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। सेंटीमीटर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। तो ये आ गया 0.35 और ग्रेफाइट की आ गया 0.05। अब ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो 22/7 0.05 गुणा 0.05 गुणा एच, इसको हल किया तो कितना आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब लकड़ी का आयतन निकालना है, तो पेंसिल का कुल आयतन में से हम ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो हमारे पास लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ये देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और स्मॉल आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई एच कॉमन आ रहा है, तो पाई एच बाहर ले लिया, अंदर बच गया कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। अब मान रख दो सबका, 22/7 एच 14 0.35 0.05। इसको जब हमने हल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, लकड़ी का आयतन 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, दो प्रकार के पैक हैं सॉफ्ट ड्रिंक के। एक क्या है, लंबाई 5 चौड़ाई 4 वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब घनाभ। आयताकार आधार का डिब्बा है मतलब क्या हो जाएगा, घनाभ है, जिसमें हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। और दूसरा क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार, वृत्तीय आधार है, व्यास 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। प्लास्टिक का बेलन आकार डिब्बा है, बेलन के आकार का डिब्बा है। तो किस डब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, हमें बताना है किस डब्बे में कितनी किसकी धारिता कितनी है और कितनी अधिक है। तो पहले हम आयताकार डिब्बे का निकाल लेते हैं आयतन। आयताकार डिब्बे का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H, तो 5 गुणा 4 गुणा 15 हो गया। इसको जब हमने गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा कौन सा हमें दिया हुआ था पैक, बेलन आकार का, तो हम बेलन, उसकी हमें व्यास दी हुई थी D 7 और उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे 7/2 और उसकी हमें ऊंचाई दी हुई थी 10। तो इसका आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणा 7/2 7/2 गुणा 10। इसको अब यहाँ पे 7 से 7 काट दिया, 2 और 22 काट दिया और यहाँ से 2 और ये 10 कट गया, तो बचा 11 7 5, 11 गुणा 7 गुणा 5, तो कितना आंसर आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब आता है। बेलन आकार प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता, हमें दिखाई दे रहा है कि किसकी धारिता ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, बेलन आकार डिब्बे की, और कितनी ज़्यादा है 300। 385 में से 300 को घटा दिया तो कितनी ज़्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास है 28 सेंटीमीटर। जैसे कि अभी हमने उदाहरण नंबर 2 में पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चन करना है। इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24 और बाहरी व्यास दिया हुआ है 28। इस पाइप की लंबाई दी हुई है 35। पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। पाइप का आयतन ज्ञात करना है हमें, तो कैसे करेंगे। अब एक हमने ले लिया स्मॉल व्यास डी से डिनोट कर दिया, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका आधा 2 से भाग कर दिया 12 सेंटीमीटर। दूसरा था 28 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या है पूरी 14 और आंतरिक है 12 और उसकी लेंथ हो गई 35। अब हमें उसकी आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होगा लकड़ी के पाइप का, ये चीज़ हो गई लकड़ी का वो हो गया। तो ये सेम वैसे ही करेंगे उदाहरण नंबर 2 के जैसे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन निकाल लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो 22/7 35 और ब्रैकेट में आ गया 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 7 से 35 कट रहा है, 7 पंजे 35, 5 को 22 से गुणा किया 110, 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, 12 का हो गया 144, दोनों को घटाया तो आ गया 62 और इनको मल्टीप्लाई किया गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन आ गया। ठीक है, अब
हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी में इस कैब का एक हमें संदेश दिया हुआ है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए। हमें हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद क्या है, अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं चाहिए, जिससे कि हमें कोविड से बचने का खतरा कम हो जाए। ठीक है। और हमें अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी हमें बताना है कि अपने हाथ हमेशा साबुन और पानी से धोते रहें।